राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में कभी कभी दुख, परेशानी और चिंता हमें इस प्रकार से घेर लेती है कि हमें भगवान को याद करने के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। परंतु जो लोग बाबा जी से जुड़े हुए हैं और बाबा जी को सदा ही याद करते हैं, उनके जीवन में वह कष्ट, विपत्ति और दुख स्वतः ही कम हो जाते हैं और बाबा जी के चिंतन मात्र से ही उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां भी कट जाती हैं। इसी प्रकार एक भक्त ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, पेपर मिल्स से संबंधित लखनऊ का एक माथुर परिवार बाबा जी का भक्त हो गया था। घर के मुखिया कागज का थोक व्यापार करते थे। महाराज जी जब भी लखनऊ आते थे, वह माथुर जी के आग्रह से दोपहर का प्रसाद उन्हीं के घर पा लेते थे। माथुर साहब की 3 कन्याएं थी। बड़ी की दोनों आंखें पूर्ण रूप से भींगी थी। काफी उम्र हो चुकी थी उसकी, पर आंखों के कारण उसका विवाह कहीं नहीं हो रहा था। माथुर साहब इतने धनी होने के बाद भी उनकी वह दौलत किसी रूप से उनके काम नहीं आ पा रही थी। दूसरी कन्या गूंगी भी थी और बहरी भी। केवल घर के कामकाज के सिवा वह कुछ भी नहीं कर पाती थी। तीसरी कन्या सुंदर थी, तेज थी और उसमें कोई कमी नहीं थी और वह अपने मन का विवाह करना चाहती थी। पर बड़ी बहनों की शादी न हो पाने के कारण उसकी शादी में भी अड़चनें आ रही थी। सहज ही माथुर दंपत्ति इस कारण बहुत ही ज्यादा दुखी थे। गूंगी बहरी लड़की स्वाभाविक था कि बुद्धि से भी थोड़ी कुंद थी। महाराज जी ने माथुर साहब से कई बार कहा कि इसे आर्ट कॉलेज में भर्ती करवा दो। पहले तो माथुर साहब इस विचित्र राय से कतराते रहे, पर महाराज जी के बार बार कहने पर वह अपनी बेटी को आर्ट कॉलेज ले गए। प्रधानाचार्य ने भी गूंगी बहरी कुंद दिमाग की लड़की को अपने स्कूल में भर्ती करने से इनकार कर दिया। गूंगी बहरी होने के कारण किसी भी स्कूल में उसका दाखिला होना बेहद मुश्किल था। पर बाबा जी ने फिर भी माथुर साहब से एक बार और उस स्कूल में जाकर बात करने को कहा और माथुर साहब अब की बार दोबारा उनके प्रधानाचार्य से मिले और आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अब की बार लड़की का दाखिला स्कूल में करवा दिया। और यह सब महाराज जी का प्रताप ही कह सकते हैं कि लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में वह सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुई। साथ में ही सुनने भी लगी और कुछ अस्पष्ट रूप से बुदबुदाकर अपनी बात भी कहने लग गई। इसी बीच एक दिन बाबा जी ने बड़ी लड़की को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ के दोनों अंगूठों से मलकर न मालूम क्या किया, उसकी पुतलियां इसी क्रिया से सीधी हो गई। फिर लड़की देखने में तो सुंदर ही थी। आंखों की पुतलियां ठीक हो जाने के कारण शीघ्र ही उसका विवाह एक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर से हो गया। उधर उसी बीच बीच वाली लड़की को भी राजस्थान में नियुक्त एक एयरफोर्स के बड़े अफसर ने, जो विदुर था, अपना लिया और तीसरी का रास्ता स्वयं ही खुल गया। इस प्रकार से माथुर जी के जीवन से चिंताओं का अंत हो गया और उन्होंने बाबा जी को सत सत प्रणाम किया। इसी प्रकार से भक्तों ने अपने किस्से सुनाते हुए कहा है कि जो भी बाबा जी का हाथ जीवन में पकड़ लेता है, बाबा जी उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई दुख, तकलीफ या कष्ट है तो आप बाबा जी को अवश्य याद करें। आपके जीवन के कष्ट और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।